हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन। और हम आज करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट इन गवर्नमेंट, और इसके पार्ट 4 पर हम पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चंस लिए गए हैं इंटरनल ऑडिट हैंडबुक्स में से। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज के द्वारा टॉपिक्स समझाए जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे और एमसीक्यूज से टॉपिक्स को समझेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही में आपको हमारे एजुकेशनल ऐप पर जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, अगर आप उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और लेटेस्ट हमारे पास एक टेस्ट सीरीज है जिसे हम बोल रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। तो ये एक लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें ऑन डिमांड जो सब्सक्राइबर्स ने बोला या जो स्टूडेंट्स थे वो ये बोल रहे थे कि सर हमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएं। तो हमने वो टेस्ट सीरीज क्रिएट कर दी है और उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। और उसके लिए हम एक गाइडेंस प्रोग्राम भी बना देंगे जिसमें एक वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक के इन पार्ट्स के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक ओवरऑल व्यू बता दिया जाएगा और उन ओवरऑल व्यूज का यूज करके आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर सकते हैं। टिल देन आप क्या करें, प्रिपेयर करते जाइए, जो कंटेंट हम प्रोवाइड करें उन कंटेंट्स का यूज करते जाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि कौन सा डॉक्यूमेंटेशन जब भी होगा तो उसकी पॉलिसी क्या होगी। तो इंटरनल ऑडिट विंग्स में भी हमेशा डॉक्यूमेंटेशन होता है और उस डॉक्यूमेंटेशन की एक पॉलिसी होती है। वो डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी क्या चीज है और किस लिए यूज की जाती है, तो देखते हैं। देखिए, जब भी ऑडिट विंग कोई होगी तो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि उसने जितने भी एंगेजमेंट किए, यानी कि जितना भी काम किया, ऑडिट की है, तो उसके जो रिजल्ट्स आए या कंक्लूजन्स आए, वो सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन हैं। उनको हमें क्या करना होगा, सफिशिएंट और रिलायबल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस को हमेशा क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना है, जिसमें इंक्लूड करती है एंगेजमेंट ऑफ रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, तो पहला तो आपका ये इंक्लूड करता है। सेकंड देखते हैं, नीड फॉर कंट्रोल एक्सेस टू एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि जितने भी हमारे एंगेजमेंट के रिकॉर्ड्स हैं जो हमने ऑडिट करके निकाले हैं, वो हमेशा क्या करने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए। कंट्रोल्ड इसलिए होने चाहिए कि मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री है या कहीं पर भी है, वहां पर कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास ऑडिट के आए तो हम उसे पब्लिश बिना अप्रूवल के नहीं कर सकते, अप्रूवल हमें चाहिए। तो अप्रूवल लेने के बाद ही उन चीजों को किसी थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी को हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, अगला है रिटेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। रिटेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है कि जो एंगेजमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरीके से रिटेन करना है, किस फॉर्म में रिटेन करना है। अब मान लीजिए फिजिकल रिकॉर्ड्स से जो पुराने थे तो उनको फिजिकली हम रिटेन करके रखेंगे। अब आजकल नया दौर है तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर्स में सेव रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये रिटेंशन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तीनों ही पॉइंट्स हमारे इंक्लूड होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज में, और इन पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो मैनुअल को वहाँ से पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप और भी जानकारी देख सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल व्यू के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे आप इनको कवर कर सकते हैं। चलते हैं, तो जो हम टेस्ट सीरीज हमने टॉपिक वाइज बनाई है उसमें किया है, उसमें क्या किया गया है, तो मैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बनाए, तो वहाँ भी हम मल्टीपल क्वेश्चंस उस पर बना देंगे और वो बनाकर हमने डाले हैं। तो इस वक्त अपलोड किए जा रहे हैं और जो जो अवेलेबल हो गई है उसमें आपको क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। तो वहाँ क्या होगा, आप जाएंगे और एक गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू आपको बताया जाएगा और उनके थ्रू आप क्या करेंगे, मैनुअल से या नोट से पढ़कर आप क्या करेंगे, वहां पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे आपके टॉपिक्स बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे फॉर इवेल्युएटिंग इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो हमने की है वो, उसको इवेल्युएट करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है मैनुअल के अंदर दिए हैं। तो उन इंडिकेटर्स में से कुछ इंडिकेटर्स हमने यहाँ लिए हैं और कुछ और भी चीजें ली हैं। आपको देखना है क्या ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है या नहीं है, ये सारे के सारे हैं या नहीं है। तो पहले देखेंगे सर्विस ऑफ इंटरनल ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट है उसकी सर्विसेज जो होनी चाहिए वो क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह काम करता है। यस, अगर आप जो सर्विस कर रहे हैं, मतलब जो इंटरनल ऑडिट जिस तरीके से किया जा रहा है
वही आपका एक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर बनेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप पीपल का मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे सही ढंग से तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो ये भी एक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। तीसरा है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं वो सारी चीज हैं, आपके पास पीपल मैनेजमेंट भी हो रही है, लेकिन आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस ही यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। तीसरा परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप जो मैनेज कर रहे हैं और जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें मिलकर क्या होती है, एक इंटरनल ऑडिट को की परफॉर्मेंस के इंडिकेटर की तरह कहलाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 4। तो कौन सा सर्विस ऑफ इंटरनल ऑडिट का पार्ट नहीं होता, ये देखना है। तो सर्विस ऑफ इंटरनल ऑडिट्स ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं हो सकती, तो पहले देखेंगे हमें क्या होता है। तो ये इंटरनल ऑडिट्स की हैंडबुक के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप इसको डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ओवरऑल क्वेश्चन से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात है, जो सर्विसेज है उसके इसके अंदर इंक्लूड होता है कि हम ये चेक करेंगे कि हमने जो जितने प्लान किए थे उसमें से कितने कंप्लीट असाइनमेंट हो गए, तो पहला वाला इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। सिमिलरली हम इसमें चेक करेंगे कि कितने मैन डेज यूटिलाइज हुए और कितने हमने प्लान किए थे, यानी कि जो स्टाफ की कैटेगरीज है उसमें कितने हमने प्लानिंग की और कितना यूटिलाइजेशन हमारा हुआ। साथ में हम चेक करने वाले हैं कि हमारे जो असाइनमेंट हैं उन असाइनमेंट में से कितने कंसल्टेंसी असाइनमेंट है और टोटल असाइनमेंट कितने हैं उनकी परसेंटेज निकालेंगे। साथ ही में रिस्क बेस्ड असाइनमेंट कौन से हैं उनकी परसेंटेज निकालेंगे। और भी क्या निकालेंगे, वैल्यूज ऑफ एक्टिविटीज कवर, यानी कि जो एक्टिविटीज टोटल थी मिनिस्ट्री की उसकी कितनी वैल्यू हमने कवर कर ली है, तो ये सारी परसेंटेज निकालेंगे। तो ये सब किसके अंदर आएगा, सर्विस ऑफ इंटरनल ऑडिट्स के अंदर। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसका मतलब आंसर हो गया नन ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट में कौन सा नहीं इंक्लूड होता है, तो आपको पता होना चाहिए पीपल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्टाफ की यूटिलाइजेशन को देखना, उनके अवेलेबल वर्क और कितना यूटिलाइज हम उसे कर पाए इसके बारे में देखना, साथ ही में उनके ट्रेनिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में देखना, और क्या देखना, स्टाफिंग जो हो रही है इंटरनल ऑडिट और विंग्स की उसमें रिक्वायरमेंट कितनी है और एक्चुअल लोग कितने काम कर रहे हैं ये भी देखना, स्टाफ जो है वो कितना क्वालिफाइड है ये भी देखना, साथ में नंबर ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज फॉर सर्टिफिकेशन और एग्जाम्पलरी वर्क, कौन लोग जो अच्छा कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, ये भी क्या है पीपल के मैनेजमेंट में ही आता है। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं किया जा सकता, नन ऑफ द अबव हो गया, यानी कि सारे इंक्लूड होंगे, इसी के पार्ट हैं पीपल मैनेजमेंट के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू इम्प्रूव इट्स कैपेबिलिटी। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज, अगर हम इंटरनल ऑडिट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होगी। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, मेक एन एक्शन प्लान टू इम्प्लीमेंट अबव इन स्टेजेस, स्टेजेस में लगाने का एक प्लान बनाना चाहिए। दूसरा क्या है, सीक द सपोर्ट ऑफ COE, ठीक है, यानी कि जो इसमें एक्सेलेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है जो कि IAD के अंदर होता है, ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दिया होता है, तो उसमें से क्या करेंगे आप, सपोर्ट मांगेंगे, यानी कि जो भी रिसर्च या किसी भी चीज़ पे आपको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिल जाएगी। साथ में क्या करना होगा, आउटसोर्स करना पड़ेगा जो चीज़ हमारे से नहीं हो सकती है। मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे वर्क होंगे जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है हम उसके लिए, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस लोगों को देने होंगे। तो ये तीन चीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, इंटरनल ऑडिट की हमारी क्या होगी और इंटरनल ऑडिट विंग्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो ये तीनों के तीनों इंक्लूड करने होंगे हमें। तो इतना था। आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो रिवाइज सिलेबस की टेस्ट सीरीज है उसको अवेल कर सकते हैं, साथ ही में हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को भी अवेल करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को करें, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। और अगर आप वैसे वाली टेस्ट सीरीज लेते हैं तब भी आपको ये अवेलेबल हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस हैं, वो प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा काम में आएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा मॉक्स जो हैं वो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज पहले ही ले ली उनके लिए हम अलग से दे देंगे, तो उनको प्रिपरेशन में रियल टाइम क्वेश्चंस और ये ऐसा सोचने की कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको नहीं सोचना चाहिए कि हम बाद में किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आपके लिए रियल टाइम के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए जाएंगे, पेपर होंगे, एग्जैक्ट पेपर दे दिए जाएंगे।
कुछ पेपर आपके लिए दे दी जाएंगे जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन जैसा फील ले सकते हैं। बाकी जो कंटेंट अवेलेबल है उस कंटेंट को आप करें, साथ में वो एक्स्ट्रा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एग्जामिनेशन से एक एक वीक पहले हम वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देकर अपना क्या है प्रिपरेशन को देख लेंगे कि आपने कितना अच्छा इवेल्युएट करा है। लेकिन अभी आप ये सब करें जिससे कि आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं, तो इसलिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और वहीं से आपके पास टॉपिक्स आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं लास्ट में, और फिर एक बार मैं बोलूँगा कि आप ये सारी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपके पास आते रहे। टिल देन बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन।